नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा स्कूल शिक्षा जो सेवा नियम है, 2021 में नए सेवा नियम बनाए गए थे और उसमें अब संशोधन हुए हैं और संशोधन के बाद में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने सेवा नियम इत्यादि है, वो देख भी लिए होंगे और काफ़ी हद तक आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। लेकिन अभी जो सिलेबस है आपका किस प्रकार से क्या आएगा, तो वो सिलेबस उस पर हमें वो मेनली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ग्रेड का देखेंगे यानी स्कूल लेक्चरर, उसके बाद में सेकंड ग्रेड पर है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका, ये परीक्षा की स्कीम है, एग्ज़ाम पैटर्न है और ये है आपका विद्यालय यानी कि स्कूल लेक्चरर का। स्कूल लेक्चरर की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं और टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 450 अंकों का होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चंस पेपर है वो 150 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र सेकंड है वो 300 अंकों का रहता है, जो कि आपका पहला जो पेपर है वो 1.5 घंटे का और सेकंड जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। पहला पेपर में अगर बात करें प्रश्न है तो 75 क्वेश्चंस है वो उसमें पूछे जाते हैं और बाकी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है और गलत उत्तर होने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग वो आप सभी को पता है और इसमें आपके अलग-अलग प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो लाने होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। ये तो जो बात है, ये पूर्व के 2021 वाला जो आपका सेवा नियम था, इसके अनुसार आपकी पहले वाली जो भर्तियाँ हैं, वो भी आयोजित करवाई। अब आगे इन्होंने क्या चेंजेज़ किया है, वो हम देखेंगे। तो इसमें अगर बात करें, पहले वाला सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर का जो 1.5 घंटे का होता है, इसमें 5 यूनिट है टोटल, जिसमें पहली यूनिट में आपका भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत और राजस्थान भारत का इतिहास, इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड यूनिट में आपकी बौद्धिक परीक्षण, सांख्यिकी, गणित, भाषा योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित सवाल होते हैं। थर्ड यूनिट आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फोर्थ यूनिट में जनरल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और राजस्थान की ज्योग्राफी है। और फिफ्थ जो यूनिट है इसमें आपका स्कूल मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई 2009। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। अब इसमें आपका चेंज हुआ है फर्स्ट पेपर में। चेंज क्या हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कार्मिक विभाग का 7 फरवरी वाला नोटिफ़िकेशन है, हमने टेलीग्राम पर भी डाला था, आपने देखा भी होगा और भी जो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें हैं वो देखी भी होगी। तो देखिए, विद्यालय अध्यापक के लिए इन्होंने कुछ चेंजेज़ किया है क्रम संख्या 6 में। क्रम संख्या 6 में क्या किया है? प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इसमें अगर बात करें तो ये जो आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र है और इसकी मद संख्या 6 ये वाली है, ठीक है? और इस 6 का आपका 5वाँ ये है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक जो प्रबंधन है, इस शैक्षिक प्रबंधन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? तो शैक्षिक मनोविज्ञान प्लस शैक्षिक प्रबंधन, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो तो जिस जैसा है, वैसा रहेगा ही, लेकिन इससे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान जो शब्द है, ये और इसमें आपका ऐड होगा। तो अब जो आपका सिलेबस नया जो सिलेबस आएगा, ये आप नया सिलेबस ही मान कर के चलें, क्योंकि कार्मिक विभाग ने जो आपके नियम जारी किए हुए होते हैं, सेवा नियम के तहत ही आपकी भर्ती का आयोजन होता है। अब आरपीएससी के पास में जो भर्ती की अभ्यर्थना जाएगी, तो उसमें आपका यही सेवा नियम है वो रहने वाला है, सेवा नियमों के अनुरूप ही होती हैं। तो अब जो नया आपका सिलेबस होगा, उसमें जो शैक्षिक प्रबंधन है, इस शैक्षिक प्रबंधन के साथ-साथ में आप क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द हम और जोड़ेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है? तो ये आपका किसमें जुड़ जाएगा, इस फर्स्ट पेपर में शैक्षिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट है, ये आपके इसमें होंगे, यानी कि इसमें ये पोर्शन है आपका ऐड हुआ है। अब ये वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा था, ये किसमें था, पहले सेकंड पेपर में था।
अब सेकंड पेपर से हटा कर के यहाँ डाल दिया। आगे वाली लाइन में इन्होंने क्या कहा है देखिए, प्रश्न पत्र सेकंड संबंधित विषय की मद संख्या 4 में, तो प्रश्न पत्र सेकंड की संबंधित विषय की मद संख्या 4 देखते हैं आइए। तो ये आपकी मद संख्या 4 दी हुई है, 1, 2, 3 और 4 है। अब इस 4 में क्या कहा है, शैक्षिक जो मनोविज्ञान शब्द है, ठीक है? ये शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसको हटाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये वाला जो शैक्षिक मनोविज्ञान है आपका सेकंड पेपर में जहाँ पर ये दे रखा है, अब यहाँ पर सेकंड पेपर में आपको शैक्षिक मनोविज्ञान चौथी यूनिट में नहीं आएगा। ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, ये फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के साथ में स्कूल मैनेजमेंट से पहले डाल दिया। यानी कि अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उसमें ये जो 5वीं यूनिट है, उस 5वीं यूनिट में जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसके क्वेश्चंस और साथ में ऐड हो जाएँगे और पहले वाले जो क्वेश्चंस आते थे, उनका थोड़ा-सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हो जाएँगे और ये थोड़े और ऐड हो जाएँगे। और इसमें अगर बात करें सेकंड पेपर में, तो सेकंड जो पेपर है, सेकंड यूनिट की जो पेपर की 4th जो यूनिट है, इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान के जो संबंधित सवाल आते थे, तो वो सवाल अब इसमें नहीं आएँगे। तो सीधी-सी बात है, इसमें जो शिक्षण शास्त्र है, अध्यापन अधिगम है, कंप्यूटर है, आईसीटी है, तो इनका थोड़ा-सा वेटेज बढ़ जाएगा, क्वेश्चन्स है वो ज़्यादा आएँगे। तो यही आपका मेजर चेंजेज़ है, इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड में कोई चेंजेज़ नहीं है। ये जो सिलेबस है आपका एज़ इट इज़ रहने वाला है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, चाहे आप किसी भी विषय से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, बायोलॉजी से हो या और भी किसी सब्जेक्ट से हो। अब जो बायोलॉजी है, होम साइंस है, ड्राइंग है, इसमें उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में, लेकिन वो चेंजेज़ वही है, ज़्यादातर आपके कुछ चेंजेज़ है नहीं, पहले वाला जो था वही है। यानी कि अगर आप जैसे कि होम साइंस से अगर आप कर रहे हैं या फिर मान लिया आप किसी भी एग्रीकल्चर साइंस से आप स्कूल लेक्चरर बन रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, वही सब्जेक्ट के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किया हुआ होना चाहिए। ये केवल साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है। बाकी आर्ट्स के लिए अगर बात करें, आप पहले साइंस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है? और उसके बाद में आप पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं यानी कि एमए कर लेते हैं किसी हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से इत्यादि सब्जेक्ट से आप साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे हैं, वो आप जो आपके ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनसे आप पीजी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। जो पहले की जिसमें एलिजिबिलिटी थी, वही है, इसमें कोई चेंजेज़ आपका नहीं हुआ है। मुख्य जो स्कूल लेक्चरर में चेंजेज़ हुआ है, वो केवल इतना चेंजेज़ हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पहले जो पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब इसमें चीज़ें यानी कि ये ऐड हुआ है और सेकंड पेपर से हटा दिया और फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया है। बात बस इतनी सी है। बाकी वाला आपका डिटेल का जो सिलेबस रहने वाला है, वो यही रहने वाला है। और दूसरी बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान में जो डिटेल में जो सिलेबस दिया था, वो डिटेल में सिलेबस वही है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपका नहीं हुआ है। ठीक है? तो ये स्कूल लेक्चरर का बाकी स्कूल लेक्चरर के जितने भी जो सिलेबस हैं अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ वो सारे के सारे हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं। आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट वाइज़ जिस सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, तो इसमें दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है आपके स्कूल लेक्चरर में, कि स्कूल लेक्चरर में जो 40 परसेंटेज मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको लाने पड़ेंगे अभी भी। यहाँ पर अगर हम देखा जाए, तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अहरक 40% होंगे परंतु उपयुक्त नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा। तो ये जो इसका रूल है, ये वही है जो पहले 21 में नया डाला था और इसमें किसी भी प्रकार का फर्स्ट ग्रेड में कोई चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रत्येक पेपर में आपको 40% लाना होगा। 40% फर्स्ट पेपर में चाहिए होंगे और 40% ही सेकंड पेपर में है वो चाहिए होंगे। तो ये फर्स्ट पेपर की
यानी कि स्कूल लेक्चरर की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में जो चेंज किया है सिलेबस सेकंड ग्रेड का वही है जो पहले था। इसमें केवल चेंज ये किया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो आपके 40% जो मार्क्स हैं, उन 40% मार्क्स को प्रत्येक प्रश्न पत्र में थे, वो चीज़ हटा दी गई है। यानी कि अब सेकंड ग्रेड में आपको फर्स्ट पेपर में 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो लाने ज़रूरी नहीं है और सेकंड पेपर में अलग से लाने ज़रूरी नहीं है। दोनों के एग्रीगेट जो मार्क्स होने चाहिए वो मिनिमम आपके 40% होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के बहुत से अभ्यर्थी पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें है वो पद बहुत खाली रहे थे और अभ्यर्थी मिल नहीं पाए, क्योंकि साइंस और मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स बंदे ला नहीं पाए। तो इसी चीज़ को थोड़ी-सी और शिथिलता देते हुए इन्होंने कहा है कि आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है, एग्रीगेट है वो चाहिए होंगे। तो ये है आपके वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर में चेंजेज़ हुआ है। बाकी वाला डिटेल का जो सिलेबस पहले था वही रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तो प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा देखिए, प्राध्यापक जो स्कूल लेक्चरर है, फिजिकल एजुकेशन के हैं, पीटीआई वाले हैं और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक है जो सेकंड ग्रेड पीटीआई हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो थर्ड ग्रेड वाले हैं, इसके लिए ये जो आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ये चीज़ हटाई गई है। यानी कि जो स्कूल लेक्चरर है, जो आपके सामान्य सब्जेक्ट के हैं, उनके लिए तो 40% है ही, पहले वाला ही रहेगा। लेकिन जो पीटीआई हैं, चाहे स्कूल लेक्चरर के रूप में हो, सेकंड ग्रेड के रूप में और थर्ड ग्रेड के रूप में हो, तो उसके लिए 40% जो है, वो आपका हटा दिया गया है, दोनों पेपरों के अलग-अलग वाले, ठीक है? और यहाँ पर भी ये जो हटाया है इसमें पीटीआई वालों में, ये केवल आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम संख्या 6 के अंतर्गत है वो हटाया है, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको 40% है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, वो चीज़ है वो हटाई गई है। अगर बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड और थर्ड की, तो इसके लिए मैंने अलग से आपका वीडियो है वो डाला था। लाइब्रेरियन में आपका क्या किया है कि आपका जो 40% वाला है, वो भी दोनों पेपरों से हटा दिया गया है और दूसरी बात है इन्होंने कुछ सिलेबस में चेंजेज़ है वो किए हैं, यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड के अगर बात करें सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में पिछली बार उन्होंने वर्ल्ड और जो भारत का जीके है वो डाल रखा था, सेकंड पेपर में भी डाल रखा था और फर्स्ट पेपर में भी डाल रखा था। और शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपरों में थी, तो सेकंड पेपरों में ये चीज़ हटा दी गई है और फर्स्ट पेपर में जिस प्रकार से थी वो एज़ इट इज़ है और यहाँ पर कुछ ये सीसीडीसी, यूडीसी इनको है वो उनकी विशेषता के स्थान पर यहाँ पर प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा माइनर चेंजेस किया गया है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में भी आपका जो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए फर्स्ट और सेकंड में है, वो आपकी हटा दी गई है। ठीक है? तो ये आपका कुल मिलाकर के इस प्रकार का सिलेबस है वो रहने वाला है और दूसरी बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र फर्स्ट के विद्यमान क्रमांक 4, 5, 6 क्रम संख्या 5, 6, 7 के रूप में पुनः संख्यात किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा माइनर है वो चेंजेज़ किया है। अगर इसमें भी अगर बात करें तो न्यूनतम जो अहरक अंक है वो आपके 40% ही रहने वाले हैं। इसमें आपका ज़्यादा है वो चेंज नहीं किया है। न्यूनतम अहरक अंक 40% होंगे, परंतु एससी, एसटी जो है कैटेगरी उनको 5% की है वो इसमें ढिलाई है वो देंगे। बाकी बात करें तो ये इसमें आपका 40% वाला ही है, ठीक है? अगर पहले नहीं था तो इस बार जोड़ दिया है, पहले भी आपका जोड़ा ही गया था, 2021 में पहली बार जोड़ा गया। अब यहाँ पर जो स्कूल लेक्चरर विशेष एजुकेशन के हैं, विशेष शिक्षा के हैं, उनके लिए यहाँ पर और डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि आपका जो पहले वाला 2021 में जो नए नियम जारी किए गए थे, उसमें स्कूल शिक्षा यानी कि स्कूल लेक्चरर के स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने अलग से चीज़ें नहीं दी गई थी, केवल स्कूल लेक्चरर है वो दिया गया था। तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए 450 अंकों का पेपर होगा और न्यूनतम अहरक अंक 40% होंगे, परंतु एससी, एसटी के लिए 5% है वो शिथिलता होगी। यानी कि इसमें आपका न्यूनतम अहरक अंक होंगे प्रत्येक पेपर के लिए इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है? दोनों पेपर में है, कुल मिलाकर के 450 में से 40% है न्यूनतम आपको लाने होंगे, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग होगा ही।
यहाँ पर इन्होंने जो दिया है, ये किसका है? स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन का है और स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए स्पेशल एजुकेशन में ही आपकी क्या होनी चाहिए? जो आपकी बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में ही होनी चाहिए। और इसमें अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास, मानसिक क्षमता, यानी कि वही रहने वाला है जो आपका ज़्यादातर किसमें है? स्कूल लेक्चरर में है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आपका स्कूल लेक्चरर का आएगा तो फर्स्ट पेपर इसी के अकॉर्डिंग एज़ इट इज़ आएगा। पहले शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने डाल दिया, उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और तो ये आपका स्कूल जो लेक्चरर है, स्पेशल एजुकेशन में है, सामान्य शिक्षा में है, उन दोनों के लिए फर्स्ट पेपर ऐसा ही रहने वाला है आपका आगामी। पहले वाले में शिक्षा मनोविज्ञान इसमें नहीं था, अब इसमें जोड़ दिया है। और सेकंड जो पेपर है ये केवल और केवल विशेष शिक्षा के लिए है, सामान्य शिक्षा वालों का पैटर्न अलग है, इनका अलग है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? इन सभी विषयों में है, ठीक है? यानी कि विषयों में इसका ज्ञान होना चाहिए 12th लेवल का जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं उससे, ठीक है? और विशेष शिक्षा विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों और विशेष शिक्षा के संबंध में अधिकरण, नीतियाँ, अधिनियम, नियम, पेडागोजी वो सारी चीज़ें आपके इसमें रहने वाली हैं। ये 150, 300 अंकों का है वो होगा। तो ये कुल मिलाकर के इनका स्पेशल एजुकेशन वालों का अलग से इसलिए दिया है क्योंकि 2021 वाले नियमों में ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी थी। बाकी वाली है, उनका 2021 वाले जो नियम है, वो जो मैंने आपको अभी बताए, इसमें क्लियरली मेंशन है, सभी का किया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का कैसा है, सेकंड ग्रेड का किस प्रकार से क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है? तो इसी के अनुरूप आपकी पहले वाली जो भर्तियाँ हुई हैं और जो आपका प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से अपने पास में रखिए और सारे के सारे पेपर्स 2015 से लेकर के 2023 तक के जो 22-23 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन पेपरों का कंपाइलेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर सारे के सारे मिल जाएँगे। प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकेंगे और स्कूल लेक्चरर के लिए जल्द ही हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ जारी है, तो अच्छी तैयारी के लिए आप इनका हिस्सा है वो ज़रूर बनिए। इसके साथ-साथ में स्मार्ट कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं सेकंड ग्रेड के लिए अभी चल रहा है वैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान कंप्लीटली बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से आपकी तैयार करवाया जा रहा है, नए जिलों के अनुरूप, ठीक है? और वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रश्न पत्र अगर आप देखना चाहें तो ये आपका इस प्रकार से है, आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है, वो आपका इस प्रकार से रहने वाला है जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान करंट अफेयर्स तो ये जो पूरा का पूरा है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो करवाया जा रहा है, ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर। तो आप ज़रूर हिस्सा बनिए, डेमो वीडियोज़ भी बहुत सारे वहाँ डाले हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कमेंट रह जाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। ये जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का, वो आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन से आप है वो डाउनलोड कर पाएँगे। धन्यवाद।